गया पुल जर्जर सड़क की स्थिति अभी सुधरी भी नहीं है कि एक और मामला अभी अधर में लटका हुआ है। हम बात कर रहे हैं बरमसिया फ्लाईओवर की, जो अप्रूवल के इंतजार में विगत 2 महीने से मामला अधर में लटका हुआ है और उसकी मरम्मतीकरण को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बरकरार है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। गया पुल अंडरपास के सड़क की जर्जर स्थिति अभी सुधरी भी नहीं कि दूसरी संकट बरमसिया फ्लाईओवर की भी सामने खड़ी है। विगत 19 जुलाई को लगातार हो रही बारिश के कारण बरमसिया फ्लाईओवर के गार्डवाल टूट चुके थे और पुल की स्थिति पर संकट मंडराने लगा था। आनन फानन में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने निरीक्षण किया, साथ ही एसडीएम और यातायात विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद थी और तत्काल गार्डवाल बनाने पर सहमति बनी और पथ निर्माण विभाग ने कहा कि तत्काल गार्डवाल को बनाना जरूरी है और इसे लेकर रेलवे के अधिकारियों को सूचना भी दी गई थी, जिसके बाद रेलवे द्वारा गार्डवाल की अस्थायी मरम्मतीकरण की गई और वहां पर पत्थर और बालू भरकर उसको गार्डवाल को फिलहाल अस्थायी निर्माण किया गया। यातायात विभाग ने उस दौरान भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में रेलवे, पथ निर्माण विभाग, नगर निगम और यातायात विभाग की टीम मौजूद रही। बैठक में पुल की मरम्मतीकरण के लिए निर्णय लिए गए, क्योंकि रेलवे का भी क्षेत्र है, ऐसे में रेलवे की भी सहमति जरूरी थी। जिला प्रशासन ने पूरे खर्च देने के आश्वासन दिए थे, लेकिन करीब 2 महीना होने को है और स्थिति यथावत बनी हुई है। पूरे मामले पर जब रेलवे से वार्ता की गई तो डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने बताया कि उनकी तरफ से सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार से राशि की स्वीकृति पत्र मिलने के बाद काम शुरू होगा। एक बार हम आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर डीआरएम ने क्या कुछ कहा। और हमने अपनी तरफ से एक राइटिंग लेकर के उसके ऊपर काफी प्रोएक्टिव एक्शन लिया, जिसके अंदर हमने अपनी टीम लगा के अपने जो कंसल्टेंट हैं उनसे बातचीत करके एक प्रपोजल बना करके दिया था, जिसमें एक टेक्नो कमर्शियल प्रपोजल दिया था यहाँ से, जो उन्होंने वर्बली माना था कि हम इसको आने। फिर एक फॉर्मल प्रपोजल उन्होंने कहा कि वेटेड जो वर्क्स है उसका डिटेल भेज दें। वेटेड वर्क्स में फिर आपके सारे टैक्सेस जुड़ जाते हैं। तो पहला प्रपोजल 1.25 करोड़ का था। उसके बाद जो प्रपोजल किया है, जो फुल एंड फाइनल प्रपोजल है, उसमें जीएसटी जोड़ के भेजा गया 1.43 करोड़ के आसपास है। इसमें बेसिक कंपोनेंट जो है जीएसटी का चेंज हुआ है। अब कंडीशन ये है कि वो हमें एक डिपॉजिट वर्क की तरह प्रोसेस करने के लिए अनुमति मिली। तो वो अनुमति अभी हमें मिली है डीसी के ऑफिस से या आरसीडी के ऑफिस से, जहाँ से वो देंगे कि ये फंड्स हमारे पास है, आप काम चालू करिए। एंटिसिपेशन में क्योंकि वर्बली बात हो चुकी है, हमने एजेंसी के लिए प्रोसेसिंग चालू कर दी है। हम लोग कुछ अपना इंटरनल रिसोर्स यूज करते हैं, एजेंसी जो हमारे पास काम करती है, और साथ ही साथ जो सीबी ऑफिस से क्लियरेंस लेना है उसका भी काम चालू है। तो सीबी ऑफिस से जो प्रकरण चल रहा है वो उसमें कुछ जो है क्वेरीज होती है, क्वेरीज हो गई। तो जब तक ये प्रोसेस करेंगे अपना फाइनेंशियल के लिए, तब तक हमारा टेक्निकल अप्रूवल्स हो जाना चाहिए। तो जिस दिन आ जाएगा उसके अगले दिन से हम लोग काम करने की होगा। मतलब फंड आपके पास आ जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। फंड भी नहीं चाहिए, हमें कंफर्मेशन चाहिए कि फंड दे देंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन चाहिए कि सर आपने कमिट कर दिया, काम करो। जबकि आरसीडी के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद ने बताया कि उपायुक्त ने रेलवे को काम शुरू करने के आदेश दिए थे। विभागीय सचिव के पास फाइल गई हुई है, स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द राशि रेलवे को ट्रांसफर कर दी जाएगी। यहाँ बता दें कि पहले ब्रिज के निर्माण के लिए 1 करोड़ 25 लाख का प्रपोजल दिया गया था। बाद में यह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ 43 लाख रुपए की गई। अब राज्य सरकार से स्वीकृति पत्र मिलने के बाद ही काम शुरू करने की बातें रेलवे द्वारा कही जा रही है। कुल मिलाकर बरमसिया फ्लाईओवर पर भी फेंका फेंकी का खेल चल रहा है, जबकि भारी वाहनों के चलने से फ्लाईओवर के धंसने की संभावना है। सर्विस लाइन धीरे धीरे धंसने के कगार पर है। ऐसे में बिना विलंब किए पहल करने की जरूरत है, ताकि इसकी भी स्थिति गया पुल जैसी ना हो जाए और समय रहते मरम्मतीकरण का कार्य शुरू किया जा सके। देखना होगा कितना जल्दी पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे के बीच सामंजस्य स्थापित कर शुरुआत की जाती है और आम लोगों को राहत मिलती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।